फौज के अंदर है ना, फौज के अंदर तो ऐसा है कि इधर तो हम गांव के अंदर तो क्या है, एक गिलास के अंदर एक थाली के अंदर नहीं खाते पीते। फौज के अंदर क्या है, हम एक ही थाली के अंदर 8-8 10-10 बंदे भी खा लेते हैं। एक ही गिलास के अंदर 8-8 10-10 बंदे चाय पी लेते हैं। तो एक ही थाली में 8-8 10-10 खाते हैं, तो उसमें क्या है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि जो हम इधर आपस में जो सगे भाई होते हैं ना सिविल के अंदर, उनका भी इतना प्यार प्रेम नहीं होता जितना उधर बढ़ जाता है। और जब मान ले लास्ट में भी कहीं भी उस टाइम क्या हम फौज में है, तो सबसे पहले हमारे काम कौन आएगा, जो उस टाइम मेरे साथ है, जो मेरे साथ का फौजी है उस टाइम सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आदमी कौन है, मेरा वो बड्डी है जो उस टाइम मेरे साथ है। तो मतलब कोई भी वो कारणवश किसी भी मतलब कोई भी दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या है, वही बंदा मेरे काम आएगा। इसलिए क्या है, आपस में उधर फौज के अंदर विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। उधर कोई वो नहीं है, मान ली किसी को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ गई तो वो तुरंत अपना एक दूसरे को वो करते हैं। भाई 21 साल के बाद सुरक्षित अपना घर पहुंच गया, और जब मैं नहीं माँ बाप का इंतजार हो है भाई। देखो दूसरी तरफ बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके एक एक बेटे तिरंगा में लिपट के भी आए हैं। न्यू कहे करते जन ने फोन कर दिए करे करता है। जब लड़ाई छड़े है दुश्मना के खिलाफ तो उस टाइम किसा के रहा करता भीतर में, भीतर में तो मालिक जाना भी डर आया कदे दिमाग में? आए तो कुकर समझाया करते अपना आपने फिर न्यू थापे करते मालिक करेगा। भगवान पे भरोसा था बस ठीक है तब ठीक है। मैं लहसुलदार राजेंद्र सिंह 14 जाट बटालियन जाट रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ। और मैं 20 साल 8 महीने और 21 दिन की नौकरी करके सेना से सेवानिवृत्त हो गया। कब ज्वाइनिंग थी जी मेरी 10 मार्च 2005 को। तो जज्बा कहाँ से आया था फौज में लगने का, किसी को तो देखा हुआ? जज्बा तो जो फोटो वगैरह देखते थे या जो 99 की कारगिल की जो लड़ाई हुई थी ना, उसके अंदर देखते थे, जब सुनते थे तो क्या है, उसके अंदर से बहुत काफ़ी जज्बा उसमें वो होया कि भाई हम भी फौज के अंदर जाएं और देश की सेवा करें। फौजी साहब 20 साल का सफ़र किस तरह गया है, देश सेवा किस तरह करी है? 20 साल का सफ़र भी देख बहुत कठिनाइयों भरा भी रहता है, बहुत चुनौतियां रहती हैं। कई जगह क्या है, कई एरिया अलग अलग फील्ड मिलता है, उसके अंदर क्या सियाचिन भी मिलता है, फिर कोई J&K है, जैसे J&K इलाका मिलता है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो उसके अंदर क्या है काफ़ी मौसम से संबंधित भी दिक्कतें आती हैं। उसके बाद ऑपरेशन से संबंधित आती हैं, कहीं कोई किसी के साथ दुश्मन के साथ आपस में वो हो जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चुनौती आती है। मतलब पूरे हौसले के साथ में खड़े हैं। हाँ, पूरे हौसले के साथ खड़ा रहना पड़ता है। और फौज के अंदर क्या है, 3 चीज़ें ही बोलते हैं भाई। फौज के अंदर आदेश मिल जाता है, एक तो जगह, एक अपना ड्रेस, और एक मतलब किस जगह पे जाना है और किस ड्रेस में जाना है और किस टाइम पे जाना है। 3 मेन चीज़ होती है फौज के अंदर, टाइम, जगह और ड्रेस। आप किस ड्रेस के अंदर जाओगे, किस जगह पे जाओगे और किस टाइम पे जाना है, मतलब क्या है, चैन ऑफ कमांड होती है ना, जो उसी को फॉलो करना पड़ता है। और उसी के अनुसार अपना फौज संस्था है जो ये रिपब्लिक तरीके से चलती है। जैसे अपने ये सिविल के कर्मचारी हैं, ये डेमोक्रेटिक तरीके से चलते हैं, तो फौज क्या है, वो रिपब्लिक तरीके से चलती है। ऊपर से आदेश आते हैं, चैन ऑफ कमांड होती है, ऊपर से आदेश आएंगे, नीचे वाले को कमांडर को देगा, फिर वो हमारे को आदेश देगा कि आपको ये कार्रवाई करनी है। कितने भाई हो फौज में? मैं जी पहले 2 भाई थे, एक भाई एक्सपायर हो गया था पहले, बड़ा भाई था मेरा। देखो जब किसी माँ का इकलौता बेटा अपने घर परिवार को छोड़ के जब देश सेवा के लिए जाता है तो सच्चाई यही है कि वो 24 घंटे अपनी जान को हथेली पर रखे है। तो जब आप छुट्टी काट कर वापस जाते थे तो आपकी माँ क्या कहती थी आपको? यही कहती थी, बेटा उधर जाओगे अपना बढ़िया उसे तालमेल रखना अपने साथियों से और सदा अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहना। अभी 21 साल बाद आप आए हो, 21 साल का एक बहुत लंबा सफर है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इस साल की अगर हम बात करें तो हमारे जवान शहीद हुए हैं। हाँ, 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 या तो तिरंगे में आते हैं या तिरंगा उड़ के आते हैं या तिरंगे में लिपट के आते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब वो जवान जो तिरंगे में लिपट के आते हैं और एक साइड आप फिर भी मतलब बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सेवा करते हो, तो उस टाइम दिमाग में क्या चलता है जी? भाई दिमाग में तो देख चलता ही है। अभी कल ही मेरी यूनिट का एक जवान था, कल शाम को ही वो शहीद हो गया है, एक हवलदार था।
तो अचानक मतलब किसी कारणवश उसकी कल तो शहीद हो गया है। मैं एक तो उस जवान को और अपनी उसके परिवार वालों को तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि आप भगवान के उस पर भरोसा रखें। आपके जो वो सम्मान है, वो जो उसके प्रति वो हम बहुत गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हवलदार ताकूराम था एक, वो कल शहीद हो गया है। तो ऐसी क्या ऐसी सिचुएशन आती रहती है। ऑपरेशन के दौरान भी हम कहीं जाते हैं तो उधर किसी के गोली लग गई तो वो ऑपरेशन जारी रखना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि उसी के पास बैठ जाएंगे। तो क्या काफ़ी चुनौती आती हैं, मौसम से संबंधित भी आती हैं, कई मतलब उससे आती हैं। तो चुनौतियों का सामना मतलब सिखाया जाता है, हमारे को ट्रेनिंग का हिस्सा है भाई। इस सिचुएशन में आप किस प्रकार की कार्रवाई करोगे, तो मतलब इसमें क्या करना है, ये कंटीजेंसी आ गई तो इसके अंदर आप क्या करेंगे। फौजी साहब परिवार में कौन कौन है, फैमिली में बता दीजिए। परिवार में जी अभी माता पिता हैं, हाँ। मैं, मेरी वाइफ और एक लड़का है। लड़के को क्या आर्मी में भेजना चाहोगे आप? लड़के को भेजना चाहेंगे, अफसर के थ्रू भेजना चाहेंगे, एनडीए के थ्रू हाँ। बताएंगे। मतलब वो तो फिर बाकी समय ही बताता है कि मतलब कितना मतलब जज्बा कैसे, है, हाँ जज्बा है लड़के के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है कि हाँ। हमारा लड़का भी देश की सेवा करे। और जो हमने अपनी सेना को 21 साल का जो यूथ दिया है, 14 जाट बटालियन जाट रेजिमेंट ही, उसके लिए हम पूरा, और जो यूनिट ने उसके बदले हमारा मतलब जो मार्गदर्शन किया है, और जो मतलब जो यूनिट में सेवा करने के उपलक्ष्य में हमारा जो मान सम्मान है, क्योंकि उस आर्मी की वजह से ही है जो कुछ मान सम्मान है, वो इस वर्दी की वजह से ही मिला है। आज जो भी शोहरत है, जो भी हमारे को वो मिली है, सम्मान मिला है, वो इस ड्रेस के कारण ही मिला है। इसलिए मैं अपना इंडियन आर्मी का और 14 जाट बटालियन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फौजी साहब गांव राम में लोगों ने भी आपका बहुत स्वागत किया, आज आप पहुंचे रिटायरमेंट पे, क्या कहोगे गांव में? हाँ जी, गांव के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं गांव वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ जो हम सर्विस में रहे हैं, उस टाइम पर हम कठिन समय में भी मान ली इधर घर पे ज़रूरत पड़ती थी, कई बार मैं छुट्टी नहीं आ पाते थे, उसके लिए हम जो घर क्यों ना मेरे परिवार वालों ने भी मेरा सहयोग दिया है। मतलब छुट्टी नहीं आ पाते थे तो उसकी वजह से इन्होंने भी काम किया है। तो क्या है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जब गांव में आते हो आप, तो एक तरफ यूथ जो है नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर है, और दूसरी तरफ वही युवा मतलब देश की सेवा कर रहे हैं। एक के हाथों में हथियार है देश की सेवा के लिए, एक के हाथों में नशे की पैकिंग है। तो मतलब लगता है कि भाई देश का जो युवा वो दूसरी तरफ है, क्योंकि अगर आर्मी में जाएंगे तो देश की सेवा भी होगी, वहाँ से संस्कार भी मिलेंगे, अनुशासन भी मिलेगा। तो क्या है, देखिए इसका जो युवा के संस्कार है ना, वो हम अपने परिवार से ही देते हैं। यदि हम बच्चों पे ध्यान रखेंगे, भाई वो कैसे बच्चों के साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, यदि उसको हम सिचुएशन समझाएंगे, भाई इसके काम करने से आपको ये फ़ायदा होगा, इस काम करने से आपको ये होगा, भाई अच्छा पढ़ोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, फिजिकल ठीक रखोगे, दौड़ लगाओगे, तो मतलब भाई 10वीं में 12वीं में मेडिकल कट उससे पढ़ोगे तो आप सेना के अंदर जवान ही नहीं बल्कि अफसर भी बन सकते हैं। तो जितनी मेहनत अपनी जिम्मेवारी समाज की है ना, उससे ज़्यादा जिम्मेवारी क्या है, अपने माता पिता की बनती है। और माता पिता को ही बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि वो भाई क्या एक्टिविटी कर रहा है, भाई कहीं अपना नशे की तरफ तो नहीं जा रहा है, तो क्या कर रहा है। तो एग्जाम्पल पहले क्या है, अपना माता पिता को सेट करने पड़ेंगे, भाई बच्चा उसकी तरफ न जाके बढ़िया पढ़ाई करे, और अपना भाई कहीं भी डॉक्टर लगे या IPS लगे या आर्मी में ऑफिसर लगे या जवान लगे तो उसकी सेवा करे। तो वो बच्चों का भी होता है और बाकी समाज की भी जिम्मेवारी है। तो जब हम देख रहे थे कि परिवार के चेहरे पर जो खुशी है कि 21 साल बाद आप सुरक्षित अपना पूरा शरीर लेके परिवार के बीच पहुंचे हो, क्योंकि आपकी जो धर्मपत्नी है, देखो ये रस्म शादी के टाइम पे होती है, लेकिन जब ये एक प्रकार से ये भी एक दूसरा जीवन की शुरुआत है कि आप वो सेम रस्म निभाएगी जो एक शादी के टाइम पर होती है। तो खुशी है इस चीज़ की, इसकी बहुत खुशी है भाई। क्यों, हम मतलब 21 साल रहे हैं, घर से दूर रहे हैं, इनको कम टाइम दे पाए हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि इनको पूरा समय दिया जाए, जो भी मतलब उनको दिक्कतें आई हैं उस टाइम में उनकी पूर्ति की जाए। फौजी साहब फौज में भी आपका एक अलग सा परिवार हो जाए है, आपके साथी थे, किस तरह का व्यवहार रहा, किस तरह के साथी रहे आपके, भाई फौज के अंदर है ना, फौज के अंदर तो ऐसा है कि इधर तो हम गांव के अंदर तो क्या है, एक गिलास के अंदर एक थाली के अंदर नहीं खाते पीते। फौज के अंदर क्या है, हम एक ही थाली के अंदर 8-8, 10-10 बंदे भी खा लेते हैं। एक ही गिलास के अंदर 8-8, 10-10 बंदे चाय पी लेते हैं। तो एक ही थाली में 8-8, 10-10 खाते हैं, तो उसमें क्या है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि जो हम इधर
आपस में जो सगे भाई होते हैं ना सिविल के अंदर, उनका भी इतना प्यार प्रेम नहीं होता जितना उधर बढ़ जाता है। और जब मान लास्ट में भी कहीं भी उस टाइम क्या हम फौज में है तो सबसे पहले हमारे काम कौन आएगा, जो उस टाइम मेरे साथ है, जो मेरे साथ का फौजी है उस टाइम सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आदमी कौन है मेरा, वो बड्डी है जो उस टाइम मेरे साथ है। तो मतलब कोई भी वो कारणवश किसी भी मतलब कोई भी दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या है वही बंदा मेरे काम आएगा। इसलिए क्या है आपस में उधर फौज के अंदर विश्वास बहुत ज़्यादा होता है, उधर कोई वो नहीं है मतलब किसी को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ गई तो वो तुरंत अपना एक दूसरे को वो करते हैं। ये नाम आपका? बिमला। बिमला। बेटी कौन सा काम की हो? नारनूंद की। नारायण की। तो आपका बेटा 21 साल देश की सेवा करके आज सुरक्षित घर पहुंच गया, कितनी खुशी हो रही थी? बहुत खुशी हुई बेटे, नाचेर कूदे जमा फुली नहीं समाई। जब छुट्टी जाया करता था के क्या कर दी राजेंद्र ने? भीतर बढ़ के रोया कर दे बेटी। मैं बेटा खुशी कह दूँ आंसू, फिर अपना आंसू पूंज ले बेटा ठीक ठाक जाइए, फोन कर दिए जांदा है, फिर अपना धीरसी हो जाती बेटे। बात होया कर दी आपकी? हाँ होया कर दी बेटे। और इसी भी ड्यूटी का टाइम होया होगा, एक एक दो दो महीना बात नहीं हुई? नहीं हुई, सही है। तो चिंता भी होया कर दी ताई? होया कर दी बेटा, नींद लगनी आ कर दी रात ने। तो उस टाइम के दुआ कर जा कर दी ताई? के दुआ न्यू सोच दे वही तरह बेटा देश की सेवा पर जा रहा है, ठीक ठाक आ जे ही परमात्मा बोला न मना कर दे बेटे। आज कितनी खुशी हो रही थी? आज बहुत खुशी हो रही है बेटे, बहुत। मेरा बेटा सेवा करके सीना किया गया मेरा घर पर। हमारा ताऊ वेले भी होया कर दी बात? हाँ होया कर दी बेटे। करवा दिया कर दे राजेंद्र गला बात है? हाँ ताऊ गला भी होंगी। ठीक है ताई जी, इन तो बताओ आप। मेरा नाम सुमन है। बेटी कौन से नाम की हो? मैं सप्पा खेड़ी की हूँ। तो आपके जो पति हैं, दुनिया का तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो धर्म है देश की रक्षा करना, जिनके कारण आप और हम सब मिलकर हंस भी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, इन्हीं की बदौलत, क्योंकि 24 घंटे जान हथेली पर रख के हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे? जी आज बहुत खुशी हो रही इस बात की कि देश सेवा करके 21 साल तक आज सही सलामत अपने घर पर हैं, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और अपना परिवार ने टाइम देंगे अब। और आपका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक पत्नी का बड़ा रोल होता है एक फौजी की जिंदगी में। हाँ जी वो तो क्योंकि है ही। अगर पत्नी की सपोर्ट होती है ना तो फौजी का हौसला डबल होता है। हाँ जी, इनके जाने के बाद इनकी जिम्मेवारी भी हमने लेनी है और अपनी तो लेनी है ही। तो ऐसा भी टाइम एक एक महीना बात नहीं होती थी? हाँ जी, एक महीने 2 महीने भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। बात नहीं हुई? हाँ बात नहीं हुई तो है। मतलब अपना मन कैसे समझाया फिर आपने? मन कभी उल्टे विचार आते हैं मन में, कभी सुलटे आते हैं, तो मन तो बैलेंस तो बना के रखना पड़ता है ना, सब्र तो रखना पड़ता है। नहीं डर बना रहा लेकिन सब्र तो रखना पड़ा, परमात्मा पर भरोसा रखो अपने। तो कहीं ना कहीं मतलब आपके अंतरात्मा थी दुआ करती थी? जी बिल्कुल, इनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे फिर। बेटे ने भी कभी बोला हुआ, छोटा था बेटा भी 13-14 साल का, कि मम्मी भाई पापा की याद आओ या इस तरीके की कि पापा कब आओगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इनके आने के बाद जो घर में रौनक आवा है और जो काम जो हम पेंडिंग रखा हाँ कि वो आवेंगे तो यूँ करांगे, वो आवेंगे तो यूँ करांगे, तो हमारे तो मतलब बहुत से आधे से ज़्यादा काम हुए हैं जो खुशी हुए हैं, जो मतलब इन पर डिपेंड है, उसके बाद देकर सका हम पेंडिंग रवे हैं। कुछ करा भी हाँ, कुछ रवे भी है, ऐसी बात नहीं है, खुशी भी पेंडिंग है रवा है। तो कम से कम एक प्लस पॉइंट ये होगा, मतलब आप बहुत ज्यादा खुश हो भाई। हाँ जी, आज मतलब सेना के जवान के साथ शादी हुई है, जिसके कारण देश मतलब जिंदा है या देश की जो रक्षा हाँ देश की जो रक्षा कर रहे हैं, बहुत गौरव की बात है ये, हमारे लिए गर्व है जी। धन्यवाद, थैंक यू। बाण हम में तीनों बाण में खुशी का ठिकाना नहीं रही करता। मतलब जिस टाइम छुट्टी आ उस टाइम ज्यादा आया करता है कि ज्यादा आई ना, मेरे भाई छुट्टी आई करते जब हम ने मिलने जाई कर दे। अच्छा, हमारे ससुराल में जब भी 4 दिन की छुट्टी आ, 2 दिन के अंदर जब बाजे जाते बहन के दौरे। भाई युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो देशभक्ति भावना से प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भारतीय सेना और भारत माता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे और अपना बढ़िया वो पढ़ाई करें और बढ़िया अपना नशे से दूर रहें। 21 साल का जो तजर्बा रहा, तो आप चाहोगे भाई और जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ वो तजर्बा शेयर करके आप उनकी तैयारी करवाओ? तजुर्बा भी शेयर करेंगे तो उसका तो हम ट्रेंड भी करेंगे बच्चों को, वही एजुकेशन भी देंगे कि इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो इस प्रकार से इस लाइन में जा सकते हैं, वो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फौजी साहब 21 साल
देश सेवा कर का हो अब घर में संभाल हो गए और सामाजिक कामों में सेवग्रस्त हो गए और बच्चा ने आगे यदि ट्रेंड करोगे गाँव में। हाँ भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। किस तरह मतलब बच्चों में ग्राउंड में जाके वो करो या कैसे? ग्राउंड में जाके भी जब फिजिकल एक्टिविटी से भी करेंगे, और क्या है जो अपना मोटिवेशन के द्वारा भी भाई मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसमें ये करेंगे, उस प्रकार से बता के भाई किस प्रकार की आप एजुकेशन लोगे तो किस प्रकार की एजुकेशन से आप क्या कर सकते हो, मतलब इस भाई जो दूसरी एजुकेशन है उससे क्या कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि फौज में ही जाए, फौज में भी मतलब देश सेवा, फौज से अलग रह के भी तो फौज सेवा करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि फौज सेवा कर रहे हैं, और तरीके से भी फौज सेवा होती है, और तरीके से भी देश सेवा कर सकते हैं। ओके जी। राम राम भाई। क्या नाम आपका? मेवा। मेवा, उम्र कितनी होगी? मेरी हाँ जी, 70 का लगा होगी। 70 का लोग होगी। हाँ। आपका बेटा 21 साल देश की रक्षा करके आज सही सलामत घर पर पहुंच गया, कितनी खुशी हो रही है? गणी गणिए जमा मी पर की बात थी, और क्योंकि एक बेटा जब फौज में जा रहा हो, गणी थी। किस तरीके के विचार आया करते पाछे तो मन में? खुशी तो करते करते हम तो। अच्छा, के गया करते आप जब छुट्टी काट के जा करता? जय भाई। देश की रक्षा करिए। हाँ। खुश हो खाइए। आज की खुशी होता हो हाँ? भाई 21 साल के बाद सुरक्षित अपना घर पहुंच गया। और जब मैं गणी माँ बाप ना इंतजार हो है भाई। देखो दूसरी तरफ बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके एक एक बेटे तिरंगा में लिपट के भी आए हैं। न्यू कहे करते जन ने फोन कर दिए। हाँ? करे करता जब लड़ाई छिड़े है दुश्मना के खिलाफ तो उस टाइम किसा के रहा करता भीतर में? भीतर में तो मालिक जाना भी डर आया कदे दिमाग में? आए तो कुकर समझाया करते अपना आपने फिर? न्यू में थापे करते मालिक करेगा। भगवान पे भरोसा था बस ठीक है। तब ठीक है।